हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष के 9वें दिन रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इसीलिए ही इस दिन महानवमी के साथ साथ रामनवमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस त्यौहार का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान राम की विधि विधान पूजा की जाती है। इसके अलावा राम की कथा भी जरूर सुनी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जब उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ की मदद मांगी, तब महर्षि के कहने पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से पहले महाराज दशरथ ने श्यामकर्ण घोड़े को चतुर्गिणी सेना के साथ छोड़ने का आदेश जारी किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ के लिए सभी प्रतापी मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन इस महाराज यज्ञ का शुभारंभ होना था, उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के प्रिय मित्र अंग प्रदेश के अधिपति लोकपात के दामाद श्रृंग ऋषि और अन्य आगंतुक भी यज्ञ मंडल पर पहुंचे थे। सभी के समक्ष युद्ध का शुभारंभ हो। यज्ञ की समाप्ति पर महाराज दशरथ ने सभी ऋषि मुनियों और पंडितों को धन धान्य का दान कर प्रसन्न मन से अच्छे से विदा किया और वे यज्ञ से मिले प्रसाद को लेकर महल लौट आए। इसके बाद उन्होंने यह प्रसाद अपनी 3 रानियों के बीच बांट दिया। यज्ञ में मिले प्रसाद के सेवन से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या को पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी कौशल्या ने जिस बालक को जन्म दिया उसके मुख पर तेज था और वह नीलवर्ण था। जो भी उस बालक को देखता मंत्रमुग्ध रह जाता। इस बालक का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। ये बालक कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम थे। भगवान राम के जन्म के समय पुनर्वसु नक्षत्र के अनुसार शनि, रवि, शुक्र और बृहस्पतिवार ग्रह अपने उच्च स्थान पर मौजूद थे और साथ ही कर्क लग्न का भी उदय हो रहा था। माता कौशल्या के बाद अन्य 2 रानियों यानी माता कैकेयी और माता सुमित्रा को भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों की प्राप्ति हुई। माता सुमित्रा को 2 पुत्र प्राप्त हुए। इस बालकों के जन्म के बाद पूरे राज्य में उत्साह का माहौल हो गया। गंधर्वों के गीत के साथ बालकों का स्वागत किया गया। देवताओं ने भी प्रसन्न होकर इन बालकों के ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा की। इन बालकों का नाम महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। इन चारों बालकों में बेहद प्रेम था। सभी अपने बड़े भाई राम का बहुत सम्मान करते थे और बहुत प्रेम भी करते थे। साथ ही उनके आदेशों का पालन करते थे। भगवान राम बाल्यकाल से ही बेहद प्रभावशाली थे। उन्होंने कम उम्र में ही सारा ज्ञान हासिल कर लिया था। वे बस दिन रात गुरुओं और माता पिताओं की सेवा में जुटे रहते थे।